तक हमने कई सारे चुनाव देखे हैं, कई कैंडिडेट्स को जिताया है और अपने मत से वो जीते हैं, लेकिन हमने जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन लक्ष्य के साथ हम उन प्रत्याशियों को वोट दिया था, जिताया था, उन्होंने उल्टा काम किया, उल्टा हमारे खिलाफ काम किया। हमारे खिलाफ का मतलब हमारे लोकतंत्र के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ उन प्रत्याशियों ने, उन नेताओं ने काम किया। इसलिए अभी का जो चुनाव है, 2024 का चुनाव है, ये चुनाव और सच और झूठ के बीच में है। और झूठ वो है, अभी तक आपने जिन लोगों को वोट दिया, बीजेपी और कांग्रेस, जिसको हम कहते हैं कमल कांग्रेस, जिसको हम कहते हैं झूठ, और भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सच है और सच की लड़ाई है। इस लड़ाई में आपको साथ देना है। अभी क्या होने जा रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, तानाशाही शासन होने जा रहा है इस देश के अंदर। और इस बार चुनाव में अगर जिस तरह से वो बात कर रहे हैं 400 के पार, अगर 400 के पार अगर चले गए हैं वो लोग, तो निश्चित रूप से इसके बाद कभी भी चुनाव नहीं होंगे, तानाशाही हो जाएगी और हमारे आम लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर एक वोट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है और पढ़ाई को मजबूत करना है और श्रम को आत्मनिर्भर करना है। इस दिशा में हमें चुनाव लड़ना है। डूंगरपुर में डंका बजा, हम कहते थे कमल और कांग्रेस एक है, लोग हंसी उड़ाते थे, ऐसा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, बोथ आर डिफरेंट पार्टी। पहली बार जब प्रचार के लिए आप लोगों के बीच में गए, कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो लोग कहते थे आप लोग मजाक कर रहे हो। हमने कहा देख ले आने वाला समय में होगा। और फिर क्या हुआ, पंचायती राज चुनाव हुआ और पंचायती राज चुनाव के अंदर आदिवासी परिवार या हमारे संगठन के 13 जिला परिषद जीते थे, वो बहुमत के लिए 14 चाहिए थे और उनके किसी के 6 आए थे, किसी के 8 आए थे। तो जिला प्रमुख किसका बैठना चाहिए था, अपना बैठना चाहिए था कि बैठना चाहिए था। लोकतंत्र का मतलब जनता जिस तरफ ज्यादा वोट देती है, जिसके प्रत्याशी ज्यादा है, उसकी सरकार बननी चाहिए। ये लोकतंत्र कहता है, ये कानून कहता है, ये धर्म कहता है। लेकिन देखना चोर मचोरे भाई रातों रात इकट्ठे होते हैं और रातों रात बीजेपी और कांग्रेस मिलकर वहां का जिला प्रमुख बिठा देती है। बिठा दिए कि नहीं बिठा दिए? ये ऐसा लोकतंत्र को खत्म करने का इन पार्टी ने काम किया है। तो उसी समय भारत आदिवासी पार्टी का उदय हुआ है और भारत आदिवासी पार्टी न सिर्फ आदिवासी कौम की बात कर रही है, ये लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है, इस देश की निवासरत वो हर उस नागरिक को बचाने की बात कर रही है, उनके अधिकारों की बात कर रही है जिनको संविधान के अंदर निहित है। इसलिए इस लोकसभा चुनाव और विधानसभा में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि we have already meeting arranged there and our representative are sitting here. They are very important because you have to listen them more than me. Okay? So यही कहना चाहूंगा, युवा साथियों को कहना चाहूंगा, यदि आपको नौकरियां बचानी है, आने वाली पीढ़ी के लिए नौकरियां बचानी है, तो वो भारत आदिवासी पार्टी को दीजिए। भारत आदिवासी पार्टी आपकी नौकरियों को बचाने की, आरक्षण को बचाने की बात विधानसभा और लोकसभा दिल्ली के अंदर करेगी। मेरे माता बहनों से भी कहना चाहूंगा, मेरे बुजुर्गों से भी कहना चाहूंगा, गड़ा कमेटी से भी कहना चाहूंगा, you are thinking that this person is talking only for the youth. He is not talking about the other people, ladies, महिलाओं। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार ने रोजगार गारंटी, रोजगार चाहिए हमें घर चलाने के लिए, घर चलाने के लिए क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, मजदूरी चाहिए।